ये बताएं कि आपने जो है वो भारत को क्यों नहीं बुलाया? भारत में जो है वो मुसलमानों की तादाद कितनी है? और ये अगर इस्लामिक कोऑपरेशन है तो आप दुनिया भर के मुसलमान आपस में कोऑपरेट करेंगे तो जो वहां पे जो है वो 20-22 करोड़ या इससे भी ज्यादा मुसलमान आबाद हैं, उनको आप किस तरीके से जो है वो बाहर निकाल सकते हैं? और सऊदी अरेबिया और गालिबन टर्की इस तरह जाना एक सवाल या निशान है। मूड से लग रहा था कि वो इन बातों पे नाराज हुए जो इमरान खान साहब ने की। सऊदी अरेबिया और दुबई यूएई के लोग सारे पहले कश्मीर को होके आए जाके, वो भारत से कश्मीर का दौरा करके आए हैं, वहां पे वो अपने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। इनकी फॉरेन पॉलिसी के मुंह पे ऊपर तमाचा था वो, इनको तो चाहिए था ओआईसी कैंसिल कर देते हैं। ओआईसी के बैठक के लिए पाकिस्तान ने जो कार्यक्रम बनाया था उस कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर सऊदी अरबिया और टर्की पाकिस्तान से वापस चले गए हैं। यह पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़ी शर्मिंदगी का कारण बना है, क्योंकि सऊदी अरब और टर्की दोनों मुस्लिम दुनिया के दो सबसे बड़े देश हैं और साथ ही सऊदी अरबिया ही इस समय ओआईसी का अध्यक्ष है। इसे भारत से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इस ओआईसी की बैठक में भारत को नहीं पाकिस्तान ने निमंत्रण दिया था। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की परिचर्चा आइए आगे सुने। ये बताएं कि आपने जो है वो भारत को क्यों नहीं बुलाया? भारत में जो है वो मुसलमानों की तादाद कितनी है? और ये अगर इस्लामिक कोऑपरेशन है तो आप दुनिया भर के मुसलमान आपस में कोऑपरेट करेंगे तो जो वहां पे जो है वो 20-22 करोड़ या इससे भी ज्यादा मुसलमान आबाद हैं, उनको आप किस तरीके से जो है वो बाहर निकाल सकते हैं? देखें जी, ये तो इस चीज का सबूत है कि पाकिस्तान ने तारीख से कुछ नहीं सीखा, कोई सबक नहीं सीखा और सबक सीखने का कोई इरादा ही नहीं है। ओआईसी के फोरम पे जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना है वांग यी, उनको बुलाने के हवाले से भी कुछ कयास आराइयां हो रही हैं, कुछ बातें हो रही हैं कि उनको क्यों बुलाया गया था, कि सऊदी अरेबिया शायद मुख्तलिफ इश्यूज के हवाले से हमसे कुछ खुश नहीं है। और सऊदी अरेबिया और गालिबन टर्की इस तरह जाना एक सवाल या निशान है। मे भी कि उनकी कोई एक्टिविटी हो, लेकिन जैसे क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर आते हैं तो उनका एक पूरा स्केजुअल बनता है, उसके मुताबिक फिर वो चीज़ें, और ऐसी कोई सऊदी अरेबिया में कोई इमरजेंसी ऐसी कोई नज़र नहीं आई न्यूज़ में टर्की के अंदर कि उनको इमरजेंसी में यहाँ से टेक ऑफ करके और अपने मुल्कों में जाना पड़ रहा था। तो ये भी एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मूड से लग रहा था कि वो इन बातों पे नाराज हुए जो इमरान खान साहब ने की। ओआईसी की मीटिंग, उसको आप कैसे देखते हैं? कोई फायदा है इसका या बस ऐसे ही वैसे घबराए हुए खान साहब और इवन शाह महमूद कुरैशी साहब भी काफी परेशान नजर आ रहे थे उसके अंदर, बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। मैं ओआईसी की मीटिंग के खान साहब को वहां नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि आप कौम पाकिस्तान का एतमाद खो चुके हैं, लोगों का एतमाद खो चुके हैं। वज़ीर खारजा बैठे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे इनके बारे में? ये तो घंटों का मेहमान है बंदा, ये क्यों स्पीच दे रहा है यहाँ पे? और फिर इन्होंने वही भाषण दिया और दूसरा खुद एडमिट किया इन्होंने कि फलस्तीन और कश्मीर पर ये ऑर्गेनाइजेशन फेल है, तो फिर इनको बुलाने का क्या फायदा था? और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने $1 अफगानिस्तान के लिए नहीं दिया। और आपको पता है ओआईसी पूरी दुनिया में फेल है, ये सिर्फ अमेरिका का टूल है, सऊदी अरेबिया का टूल है, और उनके इंटरेस्ट को ये सर्व करते हैं। और दूसरा कि फॉरेन पॉलिसी का फ्लेवर देखें, सऊदी अरेबिया और दुबई यूएई के लोग सारे पहले कश्मीर को होके आए जाके, वो भारत से कश्मीर का दौरा करके आए हैं, वहां पे वो अपने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। इनकी फॉरेन पॉलिसी के मुंह पे ऊपर तमाचा था वो, इनको तो चाहिए था ओआईसी कैंसिल कर देते हैं। भाई ये क्या हो रहा है? भारत से अगर भारत लोगों को ला सकता है अपने कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो हमारे यहाँ भी आया जा सकता है, लेकिन उसके लिए तरीका होता है, उनसे बातचीत की जाती है, उन्हें अट्रैक्ट किया जाता है। हमारे यहाँ तो मैं जा चुकी हूँ सर 1.5-2 साल पहले वहां पे एक शो बनाने के लिए, सड़कें नहीं बनी हुई हैं, जाना मुश्किल है, मोबाइल सर्विस नहीं है, वो सही नहीं चल रही होती, मतलब जगह जगह सिग्नल ड्रॉप हो रहे होते हैं, बहुत मसले हैं हमारे आजाद कश्मीर में। यहाँ पे कोई काम ये नहीं करते डेवलपमेंट का। मैं एग्री नहीं करूंगा। आप कह रही है कश्मीर में मसाइल है, आप जरा रवात के पास जीटी रोड पे जाएं जरा आप। मैं यहाँ इस्लामाबाद से निकल के पिछले दिनों गुजरात गया हूँ, तो लग रहा था अफगानिस्तान की सड़कों में चल रहा हूँ। आप कश्मीर की सड़कें किस तरह होंगी? आपकी पिंडी इस्लामाबाद की सड़कें ठीक नहीं, कश्मीर में क्या होना है? जाहिर है, जो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकते कश्मीर में क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट होती है जहां लॉ एंड ऑर्डर, इन्वेस्टमेंट वहां होती है जहां की अदालतें इंसाफ डिलीवर कर रही हैं।
अगर ये दो चीजें ना हो तो आप इन्वेस्ट करेंगे वहां पे? जहां पे गोलियां चल रही हो, जहां पे अगवा हो रहे हो, आप करेंगे वहां पे? जहां की अदालतें इंसाफ ना दे पाए आपको, आप वहां पे पैसे लगाएंगे आप? बिल्कुल, कि इंडिया से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, जैसे उन्होंने बहुत अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया। इसके अलावा उनके हर जगह पे, बल्कि अक्सर जगह पे उनके बड़ी बड़ी कंपनीज में उनके सीईओज बैठे हुए हैं। यूट्यूब हो, चाहे गूगल हो, चाहे कई कंपनीज ने उनके ऑफिसेज इंडिया में खोले। हमारे यहाँ कोई आने को तैयार ही नहीं होता, और उसकी ज़ाहिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो है ही, लेकिन गवर्नमेंट की हालत देख के भी शायद कोई नहीं आता। देखिए, भारत की हिस्ट्री देखें, भारत का हमारे साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश के साथ भी नहीं हो सकता। भारत तो बहुत 1947 से है वो। आप तो बांग्लादेश 1973 में आजाद हुआ है, आपसे जान छुड़ाई उन्होंने, आप तो उनके साथ भी नहीं कंपेयर कर सकते अपने आप को। तो भारत का तो देखे ना, मैं इतना खुश हूं इस बात पे कि आम पार्टी दिल्ली के में उन्होंने डिलीवर किया, पंजाब में आ गए। देखिए किस तरीके उनका पॉलिटिकल उनका जो फैब्रिक क्या है, वहां पे कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, क्या चीजें। और ये पाकिस्तान में जो हुक्मरान आते हैं अपनी अपनी बारी पे, उनका काम ये है कि वो अपने हिस्से की तबाही फैला के तो आगे छलांग लगा दें, कत्ल हो जाएं, फांसी चढ़ जाएं, गुमनाम हो जाएं, मुल्क छोड़ के भाग जाएं। लेकिन यही रोल है उनका, जो कि ना खत्म होने वाला एक रोल है। और अगर इनमें से कोई एक वजह भी है तो फिर आपने इंडिया को क्यों नहीं बुलाया? आप मुझे ये बताएं कि किस हिसाब से, अगर रीजनल पावर्स की आप बात करते हैं, तो इंडिया अगर दूसरे नहीं तो तीसरे नंबर पे तो आएगा ना इस पूरे खित्ते। अगर एशिया को ही ले लें आप, तो चीन और रूस के बाद किसकी बारी है? अगर आप इसकी क्राइटेरिया को छोड़ के तो मुसलमानों के क्राइटेरिया की बात करेंगे, तो इंडिया के कौन से नंबर पे आएगा? बात यह है कि ये जो आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव किस्म की पॉलिटिक्स है, जो एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे पॉजिटिव कुछ निकलना नहीं, क्योंकि आपकी नीयतों में फतूर है। और नीयत ये है कि हम जो इस्लाम के नाम पे जो है वो 40-50 मुल्कों को इकट्ठा करके डंडोरा पीटेंगे और चीन को लीडर बना के पेश करेंगे। ओआईसी की एक रूटीन बैठक 22 और 23 मार्च को पाकिस्तान में निर्धारित थी। आप लोगों को पता ही होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन या ओआईसी का गठन 25 सितंबर 1969 को किया गया था, और इसका सऊदी अरबिया अभी जिस समय से इसका गठन हुआ था तब से अध्यक्ष बना हुआ है, और इसका मुख्यालय भी सऊदी अरेबिया के जद्दा में है। भारत ने जब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा 5 अगस्त 2019 को समाप्त किया था, तब पाकिस्तान यह चाहता था कि इसकी आपात बैठक पाकिस्तान में हो और उस बैठक में भारत की निंदा किया जाए। लेकिन सऊदी अरबिया ने उस बैठक को बुलाने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में सऊदी अरबिया ने अफगानिस्तान के मामले को डिस्कस करने के लिए पाकिस्तान में वह बैठक बुलाया, लेकिन उसमें कश्मीर का मसला उसने डिस्कस नहीं करने दिया। यानी उसमें केवल अफगानिस्तान और तालिबान का ही मसला डिस्कस हुआ। पाकिस्तान के द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने पर भी जम्मू कश्मीर का मामला डिस्कस नहीं किया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने यह कोशिश किया कि ओआईसी भारत के खिलाफ कोई बयान ही दे दे, लेकिन ओआईसी ने बयान देने से भी मना कर दिया। अब रूटीन बैठक यानी प्रत्येक साल ओआईसी की बैठक मुस्लिम देश जो 56 इसमें शामिल हैं उनमें से किसी एक देश में रोटेशन के हिसाब से होता है। इस साल यानी 2022 में यह बैठक पाकिस्तान में अभी 21 और 22 मार्च को संपन्न हुई। पाकिस्तान ने इसमें भारत को नहीं बुलाया, जबकि अन्य देशों में जब बैठक होती है तो चूंकि भारत में मुसलमानों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि भारत को ऑब्जर्वर के रूप में बुलाया जाता है। इस बार पाकिस्तान ने भारत के जगह चीन को बुला दिया, और चीन में आप लोगों को पता ही होगा कि चीन के वुहान प्रांत में जो सिंजियांग प्रांत है, वहाँ में उगर मुसलमानों पर कितना अत्याचार किया जाता है, उन्हें किस तरह प्रताड़ित किया जाता है। भारत को न बुलाने और चीन को जहाँ पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, इस पर सऊदी अरबिया और तुर्की ने इसे बड़ा उल्टा लिया और वो ओआईसी का कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर पाकिस्तान से निकल पड़े। पाकिस्तान के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी का कारण बना हुआ है। आप लोगों को यह भी पता होगा कि जो भारत के 3 पड़ोसी देश हैं, जिसमें बांग्लादेश शामिल है, मालदीव शामिल है और साथ ही अफगानिस्तान शामिल है, ये तीनों देश ने चूंकि चीन के बुलाए जाने पर बहिष्कार किया और भारत का समर्थन किया कि आखिर भारत की जगह चीन को क्यों बुलाया गया है। अब जो 2 देश, चूँकि सऊदी अरबिया इसका अध्यक्ष है, उसका इस बैठक में आना तो मजबूरी थी, लेकिन वहाँ उसके विदेश मंत्री पाकिस्तान आए, लेकिन पाकिस्तान छोड़कर चले गए, और इसी तरह यही काम
तुर्की ने भी किया। पाकिस्तान जो भी करता है भारत दुश्मनी में, उसे बेइज्जती या शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अभी भी समय है भारत से वो संबंधों को सुधारे और आगे बढ़े, तो फिर ऐसी शर्मिंदगी का सामना उसे नहीं करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।